में भाई क्या देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अपने क्षेत्र की जनता के लिए तिरंगा जो प्रोग्राम सरकार की तरफ से होने जा रहा, उस पर आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस अवसर पर शुभकामना देना चाहेंगे और देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। और इसके लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार के तमाम व्यवसायी समाज से और सभी समाज के वर्गों से अपील करना है, आग्रह कर रहे हैं कि इस अवसर पे घर घर तिरंगा, दुकान दुकान तिरंगा, ये होना चाहिए। ये देश की स्वतंत्रता है, आन बान शान है। और ये मैसेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित कार्यक्रम है, ये भारत में नहीं बल्कि इसकी चर्चा पूरे विश्व में भी हो रही है। ये भारत के सम्मान की बात है। इसलिए इस अवसर पे सभी व्यवसायियों को, सभी समाज के लोगों को अपने घरों में तिरंगा लगाने का कार्यक्रम करना चाहिए। और इस विषय में कैट के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, हम कल दोपहर में 2 बजे के बाद से जो सक्षम लोग नहीं हैं, झुग्गी झोपड़ी है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन भाइयों के यहाँ मैं तिरंगा पहुँचाऊँगा ताकि वो 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख 3 दिन तक अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में वो लगावें। इससे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक संदेश देने का कार्य होगा। और उसके पूर्व हम आपके चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन पे भाई बहन का ये पवित्र जो बंधन का त्यौहार है, ये रक्षा बंधन नहीं है, ये रक्षा सूत्र है। बहन भाई को राखी बांधती है। ये एक कमिटमेंट होता है ये जीवन का कि भाई उसके प्राणों की रक्षा करे और बहन हमेशा भाई के साथ रहे। और ये 2 रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के अलावा जन्माष्टमी पर्व आ रहा है। ये भी अपने आप में देश का एक गौरवशाली परंपरा चली आ रही है सदियों से। इस जन्माष्टमी के अवसर पर भी हम आपके माध्यम से सभी पटना और बिहार और पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं इस अवसर पर। आप भावी प्रत्याशी हैं मेयर के लिए, किस तरह से तैयारी आपकी हो रही है इस क्षेत्र में? क्या कुछ आप करने वाले हैं? आगे की रणनीति क्या है? निश्चित रूप से मेयर का चुनाव है। सबसे पहले हम बिहार सरकार को धन्यवाद देंगे कि पहली बार जनता के द्वारा मेयर का चुनाव हो रहा है। जो पार्षद लोग मेयर को चुनते थे उसमें मैनेजमेंट के खेल बहुत ज़्यादा होते थे और 5 साल में एक बार नहीं होता था, 2-2, 3-3 बार भी मैनेजमेंट का खेल होता था। इन सबों से जनता को निजात मिलेगी और जनता डायरेक्ट मेयर का चुनाव करेगी। इसलिए हमने मन बनाया कि नहीं, जो सामाजिक काम करता है ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और समाज हित में काम करना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने मेयर का मन बनाया चुनाव लड़ने का। और आशीर्वाद तो जनता से मिलता है, वो चाहेगी तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और बस यही हम कहेंगे। किस तरह की तैयारी, क्या मैटर लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैटर तो बड़ा स्पष्ट है पटना के लिए, इसको तो देखने की चीज़ें हैं। हम 1-2 छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक 200 मीटर की गली होती है, रोड होती है, 20 लाख रुपए का टेंडर होता है शुरुआत में, रोड बना दी जाती है। 1 महीने के बाद टेलीफोन विभाग आता है, साइड से रोड को काट देता है, मट्टी भर के चला जाता है। दूसरा विभाग आता है, 20 से रोड को काट देता है, मट्टी भर के चला जाता है। इलेक्ट्रिक विभाग आता है, आजकल मोबाइल युग है, उनके बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आते हैं, रोड में अपना काम किया, पैनल डाला नीचे, केबल ऊपर से मट्टी भर देता है। पहला जो करता है उसके बाद फिर टेंडर होता है, फिर 20 लाख लगता है, फिर 6 महीने बाद फिर टेंडर होता है, फिर 25 लाख लगता है, फिर 10 महीने बाद फिर टेंडर होता है, फिर 30 लाख लगता है। तो एक 200 मीटर की रोड में अगर सही में देखा जाए तो 5 साल के अंदर कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्च
होता है। ये डाटा देखने की चीज है। क्यों नहीं समन्वय स्थापित करके विभिन्न विभागों से, यदि एक बार अगर उस रूट पे गली में काम हो जाए तो हम समझते हैं कि जनता का कितना बड़ा रुपए की बचत होगी, उससे और विकास कार्य हो सकते हैं। पहली सोच तो ये है। और दूसरा कि वेंडिंग जोन, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हर अनुमंडल में, हर वार्ड में एक वेंडिंग जोन की स्थापना होनी चाहिए। कितने वेंडिंग जोन है पटना में, हम आपसे पूछना चाहते हैं। कदम कुआं पे एक वेंडिंग जोन हम लोग को देखने को मिलता था 15-20 साल से लगातार, सब्जी बाजार लगता है। पिछले 10 साल से वो वेंडिंग जोन बन रहा है और रोड के ऊपर सब्जी वाले गरीब लोग बेचारे दुकान लगाते हैं। जाम की समस्या बढ़ रही है, तो जाम की समस्या तो हम आप खुद बढ़ा रहे हैं। सरकार रोडें इतनी बना दी है, गलियां बना दी है, हर कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे आपकी इच्छा शक्ति का अभाव है कि हम लोग जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आम जनता को नहीं दे पा रहे हैं। एक ये सोच है। बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि राजधानी है बिहार की, कोर्ट के काम होते हैं, डिपार्टमेंटों के काम होते हैं, पेंशन के लिए लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। महिलाएं अगर आ जाएं तो आप मेरे को पटना में देख के बताओ कि कई जगह महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए स्वच्छ पानी और बाथरूम की व्यवस्था है। इधर सरकार ने साल 2 बरस 5 बरस में कुछ बनाए हैं, लेकिन आप जाके उसकी मनोस्थिति देखिए, कहीं जगह ताले बंद है और कई जगह बाथरूम की सफाई नहीं हो रही। 1133 लोगों को पेपर पे सैलरी मिल रही है, लेकिन वो लोग ड्यूटी पे नहीं है। क्या हो रहा है? इन सब चीजों पे जितना अंकुश लग सकता है, जितना प्रयास हो सकता है, उसको कम करने का जरूर प्रयास करेंगे। ऐसी भावना के साथ हम ये चुनाव लड़ने का, और हमने नहीं बनाया है, ये व्यवसायी समाज और सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पे हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, सामाजिक काम करना चाहिए। यही सोच के मन बनाया मेरे भाई, और कोई उद्देश्य नहीं। मेन आदमी जब 1 पैसा नहीं खाएगा तो नीचे वाला भी खाने में डरेगा। और जब डरेगा तो फिर किसको फायदा होगा? जनता को। इसका मतलब आप पूरी प्लान बना के इस चुनाव में भाग लेंगे? निश्चित रूप से। लोग पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि 5 साल के कार्यक्रम में यदि 2 साल 2.5 साल में यदि किसी को कुछ देखने को नहीं मिले तो कान पकड़ के हमको वापस बैठा दे, हम तैयार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।